नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिशियल चैनल उड़ान कुचामन सिटी में। दोस्तों, आपके लिए जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको ये छोटा सा वीडियो में आपको एक क्वेश्चंस का पैकेज देखने को मिलेगा जिसमें 100-200 क्वेश्चन आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। जब हम पीएच की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जो पीएच स्केल होता है जिससे हम पीएच मापते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, वो 14 तक जाता है, 14 तक जाता है। पहली बात तो ठीक है। इसमें जो बेसिक बातें हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे न्यूट्रल मान जो होता है यानी कि जिसको हम उदासीन कहते हैं वो कितना देखने को मिलता है, 7 पर देखने को मिलता है। ठीक है, 7 से आगे हम क्षारीय की ओर बढ़ते हैं और 7 से कम हम अम्लीय की ओर बढ़ते हैं। ये तो बेसिक बातें हैं, आपको सबको पता होगी। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पोषक तत्वों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भी जो पीएच शब्द है वो आपके सोरेनसन ने दिया था। एक चीज तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही पीएच होता क्या है, तो जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसका H प्लस आयनों की सांद्रता, ये जो कोष्टक होता है ना, इस प्रकार का बड़ा कोष्टक जिसको हम कहते हैं, ये अगर ऐसा लगा हुआ है और उसके अंदर कोई आयन लगा हुआ है, इसका मतलब है उस आयन की सांद्रता की बात कर रहे हैं। तो आयन की सांद्रता है, उसके साथ में नेगेटिव लॉगरिथम है, नेगेटिव लॉग है, तो यही आपके क्या होता है, पीएच होता है। ये पीएच की डेफिनेशन है, ऐसे मान लो। ठीक है, इसके बाद में दोनों चीजों में हम पहले अम्लीय की बात करते हैं। यानी कि अम्लीय जो मान होता है पीएच का, जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी और कौन कौन से पोषक तत्वों की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी। टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता, और विषाक्तता का सिंपल मतलब यह है कि वो पोषक तत्व या तो क्या हो जाएंगे, उस पौधे के लिए हानिकारक हो जाएंगे या फिर किसी दूसरे पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करेंगे। मान लो जिंक की मात्रा बढ़ गई तो वो नाइट्रोजन की मात्रा को कम करेगा, या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई तो वो जिंक की मात्रा को, पोषक तत्वों को लेने नहीं देगा, उनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, उपलब्धता को। ठीक है, तो ये भी टॉक्सिसिटी में ही आता है। अब देखो, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है कि अम्लीय माध्यम में जो विषाक्तता होती है वो हाइड्रोजन आयनों की, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन, यानी कि माइक्रो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी यहां पर क्या देखने को मिलती है, विषाक्तता देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन, इनकी क्या देखने को मिलती है, विषाक्तता। और आयरन, इसको अपना जो H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन है और एल्यूमिनियम है, ये दोनों भी क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, यानी कि इनकी भी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी बात, अम्लीय माध्यम में कमी किसकी होती है, तो जो आपके लवण बनाते हैं। ठीक है, अब लवण बनाने वालों में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लवण बनाते हैं, तो मतलब इनकी अम्लीय माध्यम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम अलग से ध्यान रखना है, और आपके क्या हो गया, सोडियम हो गया। ये आपके क्या है, मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी कमी देखने को मिलती है कहां पर, अम्लीय मृदाओं में, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, वरहद पोषक तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि वरहद में एक ही बचा है, पोटेशियम, बाकी सबकी यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, कमी ही देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आपके जो 6.5 से लेकर 7.5 का जो पीएच मान होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट पीएच मान माना जाता है, अच्छा वाला। ठीक है, बेस्ट पीएच मान है। इसमें आपको एनपीके और सल्फर, यहां पर 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में एनपीके की और सल्फर की जो मात्रा है वो सबसे अच्छी उपलब्ध होती है, यानी कि सही मात्रा इस पीएच मान पे 6.5 से लेकर 7.5 पर एनपीके और सल्फर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है सारिये जो मिट्टियां होती है, या सारियता जो पीएच मान है उस पर कौन कौन से जो पोषक तत्व है वो विषाक्तता दर्शाएंगे, क्योंकि इधर लवण बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ज्यादा लवणों की मात्रा होगी तो वो पौधों पर क्या प्रभाव डालेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। इसका मतलब जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, सोडियम हो गया, जो इधर हमने कमी में लिखा था वो यहाँ पर हमने किस में लिख दिया, विषाक्तता में लिख दिया। और कमी में क्या लिखेंगे, आयरन, जिंक, कॉपर, एमएन, बोरोन और एल्यूमिनियम, यानी कि माइक्रो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो आपके क्या होते हैं, सारी मृदाओं में इनकी कमी देखने को मिलती है। यानी कि मामला पूरा ही उल्टा हो जाता है। जो पोषक तत्व इधर कमी थी इधर उनकी अधिकता या विषाक्तता हो जाएगी, इधर जिनकी कमी है उधर उनकी विषाक्तता हो जाएगी। ये चीज आपको समझना है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए कौन कौन सा पोषक तत्व है वो जो पीएच मान है वो सही रहता है। ठीक है,
तो अगर हम थोड़ा सा हल्का अम्लीय की बात करें, देखो 6.5 से लेकर 4.5 के बीच में जो पीएच मान है उसमें कवक ज्यादा एक्टिव रहेंगे, यानी कि अम्लीय माध्यम कवकों को अच्छा लगता है, ठीक है। और जो जीवाणु होते हैं उनको हल्का अम्लीय माध्यम 7 में आपके साथ 7.5 तक जा रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल मान और न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा तक जीवाणु अच्छा मानते हैं, जीवाणु अच्छे से वृद्धि करेंगे। और 6 से लेकर 8 के बीच में एक्टिनोमाइसीटी और जो केंचुए होते हैं वो 6 से लेकर 8 के बीच में सबसे अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये जो ऑप्टिमम पीएच मान है किसके लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए और केंचुए के लिए भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, एक सीधा क्वेश्चन तो ये बनता है कि अम्लीय मृदाओं में किसकी कमी होती है और किसकी अधिकता होती है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ पर आपको जो डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं ना, डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपने पढ़ा धान में खेरा रोग की कमी। अब धान में जो खेरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो हम ये कहते हैं कि सर वो तो जिंक की कमी से होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आजकल जो है क्वेश्चन डीपली उठाए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन न पूछ के पूछा जाएगा कि धान में जो खेरा रोग हो रहा है जिंक की कमी से वो कौन सी मृदाओं में होगा, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ, जिंक की कमी कहां पर देखने को मिल रही है, कि सर जिंक की कमी तो आपको देखने को मिलेगी जो अपनी सारी मृदाएं हैं उनमें जिंक की क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब जिंक की कमी सारी मृदाओं में हो रही है, तो धान में भी सारी मृदाओं में कौन सा रोग देखने को मिलेगा, खेरा रोग देखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। तो जितने भी डिसऑर्डर है, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी आपके यहाँ पर कवर हो जाती है, उनसे संबंधित जो मिट्टियां हैं कौन सी मिट्टी में वो रोग होगा ये आपको क्या हो जाएगा, इससे आसानी से पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट करके आप बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।